आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इफ द मटेरियल ऑफ द सिलिंड्रिकल वेट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखो ये वेट का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ठीक, तो द मटेरियल ऑफ द सिलिंड्रिकल वेट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का क्या दिया है, सिलेंडर का आपको रेडियस दिया, रेडियस कितना है तो सर 10.5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है सर, इसका हाइट भी दिया, देखो इसका हाइट भी दिया कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर जो भी अपना सिलेंडर है उसका रेडियस और हाइट दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। अभी जो सिलेंडर है वो कैसा है, सॉलिड है, तो उस सिलेंडर का क्या बताइए, वेट बताइए। उस सिलेंडर का क्या बताइए, वेट बताइए। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो अब उसमें एक चीज और दिया है नीचे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम। तो वेट कैसे निकलेगा, इस सिलेंडर का वेट कैसे निकलेगा, तो वो निकालेंगे। तो देखो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी वेट पूछेगा इसका मतलब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। जब भी वेट पूछेगा तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है हमेशा, और वॉल्यूम जैसे निकलेगा उसके बाद इस 5 ग्राम से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, तो पता चल जाएगा इस सिलेंडर का वेट कितना है। तो सबसे पहला काम है कि इसका क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो सिलेंडर, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो सर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू सर पता है 22/7। सर रेडियस भी हमको पता है 10.5 इंटू 10.5। हाइट भी सर हमको पता है, हाइट कितना है तो सर 60 है। हाइट कितना है तो सर 60 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो अब सॉल्व करेंगे तो ये 7 से जाएगा कितने टाइम्स में, तो सर 7 से जाएगा ये 3.5 टाइम्स में। अरे 3.5 टाइम्स में 15 7 जा 105 होता है। ठीक है, ज्यादा ही खतरनाक गलती हो जाता, तो ये कितना होगा तो 1.5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 15 7 जा 105, तो ये जाएगा 1.5 टाइम्स में। अब ये हो गया मल्टीप्लाई, अब इसको ये डिवाइड, अब इसको देखो अब कुछ नहीं कट रहा है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 जा 30, फिर 52 जा 30 और 3 तो 33 होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 33 हुआ, इंटू इस डेसिमल से ये जीरो खत्म होगा तो ये क्या हो जाएगा 630। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का वैसे, अब देखो 33 में 63 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और ये 19, तो 9 और ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 2, हाँ ये 112, तो 2079 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या निकला, तो ये जो निकला वॉल्यूम निकला, इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पता चल गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम है, क्वेश्चन ने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम, यानी टोटल वेट कैसे निकालेंगे, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल वेट कैसे निकलेगा, तो 20790 इंटू 5। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में उतना था तो इतने सेंटीमीटर में कितना होगा, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा। तो 0 5 9 जा 45 का 5 4 5 7 जा 35, 4 कैरी था तो ये हो गया आपका 39 और 5 2 जा 10। तो इतना सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं ग्राम, इतना ग्राम आया। तो ये जो निकला ये क्या निकला, तो सिलेंडर का क्या निकल गया, तो वेट निकल गया, इतना ग्राम वेट हो गया। देखो अगर आंसर ग्राम में है तो ठीक है ये होगा, अगर इसको हम किलोग्राम में चेंज करना चाहेंगे किलोग्राम में, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम किलोग्राम में चेंज करना होगा तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। तो 1000 से जब डिवाइड होगा तो ये 103.950 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जिसमें मन करे उसमें हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम, किलोग्राम, ये ग्राम था, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड करा दिया। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है। क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया, चलो सीएसए दिया है, सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, तो सर 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी ये जो कर्व सरफेस एरिया इसका एरिया दिया। ठीक है सर, अब डायमीटर भी दिया, इसका डायमीटर कितना दिया है, तो सर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया 20 सेंटीमीटर। तो चलो डायमीटर जब 20 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस क्या होगा, तो सर रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 20/2, तो यानी रेडियस कितना आ जाएगा सर 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया,
तो सर 10 सेंटीमीटर, यानी जो इस सिलेंडर का रेडियस है वो कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। डायमीटर जब 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, तो आधा कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल गया। तो अब इसका रेडियस निकल गया, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसका हाइट बताइए और वॉल्यूम बताइए। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हाइट बताइए और इसका वॉल्यूम बताइए, तो वो दोनों चीज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। वो दोनों चीज कैसे निकलेगी, तो जो गिवन में दिए उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो एक चीज देखो, गिवन में यहाँ पे क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना दिया, तो जो चीज भी दी रहेगी, यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है तो इसका फार्मूला लिखेंगे, यानी 2 पाई आर एच इक्वल टू लिखेंगे इतना, ठीक है। 2 पाई आर एच इक्वल टू 1210, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया का। अगर यहाँ रहता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे किसका फार्मूला रखते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। ये चीज बस सीखना है, जो चीज रहेगा उस चीज का फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद उसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो हाइट मिलेगा, ठीक है। तो देखो 2 ऐसे ही पाई की वैल्यू से 22/7, सर रेडियस हमको पता है, इस सिलेंडर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 इनटू हाइट, हाइट हमको नहीं पता, हाइट हमको नहीं पता, अगर हाइट पता रहता तो पुट ही कर देते, हाइट ही निकालना है तो हाइट नहीं पता तो हाइट वैसे इक्वल टू इतना। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हाइट अपना पता चल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, तो देखो ये देखो 7 नहीं 11 से कटाओ, 11 2 जा, और फिर ये 11 से जाएगा तो 1 टाइम 10, हाँ 11 2 जा 22, फिर 11 का स्क्वायर ये हो गया। अब देखो 2 से ये, फिर देखो ये 0 से 0 ही कटाओ, 2 से क्या कटाएंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब कुछ कट रहा है नहीं सर, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, तो देखो ये 7 इधर क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो वो 77 हो जाएगा अपॉन में, ये 2 2 जा 4 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये कहां जाएगा नीचे, तो इतना सेंटीमीटर। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट कितना निकल गया, तो 77 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर फ्रैक्शन में आंसर देना है तो ठीक है, अगर डेसिमल में इसको चेंज करना है तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो 19 4 जा 76, 19 4 जा 76, और क्या बचेगा, 19 4 जा 76, 3 बचेगा तो पॉइंट लगेगा, और 1 बचा 76 हुआ तो 1 बचा, यानी 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना आ गया। तो इस ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हाइट कितना आ गया, तो 74 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में लेना है या डेसिमल में लेंगे तो इसको चेंज करेंगे डेसिमल में तो ये आएगा, तो सेंटीमीटर। अब देखो ये तो हो गया, हाइट निकालना था, हाइट निकाल दिया। अब क्या पूछा, वॉल्यूम भी पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो सर पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू सर पता है, सर रेडियस भी पता है 10 × 10, सर हाइट भी अब हमको पता चल गया, हाइट भी हमको पता चल गया, हाइट कितना हो गया, तो 77/4 यही लेंगे, ठीक है, ना कि ये ले लेना। अगर ये लोगे तो डेसिमल में कोई भी चीज रहती है तो कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, तो ये डेसिमल वाला नहीं लेंगे, ये वाला फ्रैक्शन वाला लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 से जाएगा सर ये 11 टाइम्स में, फिर 2 2 जा 4, फिर ये 2 से 5 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा आपका 5 टाइम्स में। अब कुछ कट रहा है नहीं सर, अब कुछ नहीं कट रहा, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 110 आएगा, फिर 110 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 550 आएगा, 550, फिर 11 बचेगा, 11 बचेगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55 का 5, फिर 5 कैरी, फिर 11 5 जा 55, फिर 5 कैरी था तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 6050 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ये हुआ, 5 से ये कटा, ठीक है। अब देखो ये 5 से मल्टीप्लाई इसमें 5 2 जा 10, 5 2 जा 110 हो गया, 110 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 550, ठीक है, ठीक है। चलो सेंटीमीटर क्यूब, तो ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। इसका तो ये निकल गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। देखो पिछले ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही 12th नंबर, इसमें बस एक चीज डिफरेंस में दी है, एक चीज अलग है इसमें। देखो इसका क्या पूछा है, इस सिलेंडर का हाइट पूछा और वॉल्यूम पूछा है, निकालेंगे। दिया क्या है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया आपको, कितना दिया है, तो सर दिया आपको 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और क्या दिया है इसमें, तो ये चीज देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। तो ये जो बेस है, बेस कैसा है, तो सर सर्कल के जैसा, इस बेस का क्या दिया है, सरकमफ्रेंस दिया, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया, ठीक है। वो डायरेक्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस ना देके बोला है कि बेस का सरकमफ्रेंस, तो बेस कैसा है, सर्कल जैसा है, यानी ये सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है, तो 110 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है, कितना दिया है,
तो सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है 110 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, दो चीज दिया था, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है और बेस का सर्कमफ्रेंस दिया, तो पूछ क्या रहा है, हाइट बताइए और वॉल्यूम। तो हाइट और वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे कहां से, तो इन्हीं दोनों को रिलेट करेंगे। तो देखो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे तो 2 पाई आर एच होगा, हाँ सर, इतना 44, 2 पाई आर एच इक्वल टू इतना। अब इसको देखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि सर दो वेरिएबल हो, यानी रेडियस भी नहीं पता और हाइट भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता है, हाइट भी नहीं पता है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हमको चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग दूसरा निकल जाता है, ठीक। तो हाइट पूछा यानी रेडियस हमको चाहिए, तभी इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकलेगा। तो रेडियस कहां से निकलेगा, तो ये चीज जो दी है ना यहां से निकलेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये जो सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सर फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू दी है कितना, तो सर 110 दी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 पाई आर इज इक्वल टू इतना, यहाँ क्या बना, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर इक्वल टू 110। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देखो सॉल्व होगा और यहां से क्या निकल जाएगा, रेडियस निकलेगा। अब यहां से रेडियस निकल जाएगा तो रेडियस फिर इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वैसे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऐसे ही 110 ऐसे ही। अब देखो ये जाएगा कितने टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में, 5 2 10, 5 2 10, तो ये होगा 5 टाइम्स में। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 35 होगा और 2 नीचे आएगा तो इतना, यानी रेडियस कितना निकल गया, तो 35/2 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का रेडियस हम निकाल लिए। अब सिलेंडर का रेडियस हमको पता चल गया तो हाइट भी पता चल जाएगा यहां से। तो अब इसमें पुट करेंगे रेडियस की वैल्यू, अब इसमें पुट करेंगे तो रेडियस कितना है 35/2, हाइट वैसे ही ये 440, ठीक है, हाइट वैसे ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकलेगा। तो देखो इसको अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 से 2 अपना जाएगा, ये 22 से जाएगा 2 टाइम्स में यानी 200 हो जाएगा, ठीक। अब ये 7 से सर जा रहा है 5 टाइम्स में, फिर ये 5 से सर जाएगा 4 टाइम्स में। तो एच कितना निकल गया, तो सर एच निकल गया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया, तो सर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया, 40 सेंटीमीटर। अब हाइट भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, तो वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो सर पाई आर स्क्वायर है, सबकी वैल्यू पता ही है हमको 22/7, रेडियस सर 35/2 इंटू 35/2, सर हाइट भी हमको पता है 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा सर ये 11 टाइम्स में, फिर 2 से सर ये जा रहा है 20 टाइम्स में, फिर 7 से सर ये जा रहा है 5 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 सर 55 होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 700 हो जाएगा, फिर सर ये 2 0, 7 5 35, 3 7 5 35 और ये 8, तो 3850 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। वॉल्यूम कितना आ गया, तो इतना 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो सब हमने निकाल लिया, हाइट भी, रेडियस भी और ये, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज पहले रेडियस निकालनी थी, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए।